मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची तक खैबर बादल बरस पड़े। पंजाब में तेज बरसात ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद समेत पोठोहार और कश्मीर का इलाका भी मानसून की जद में। PTME की 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा में हादसात में 4 अमवात की तस्दीक। मानसेहरा में बारिशों से 3 कच्चे घरों की दीवारें गिर गई। खातून और 2 बच्चों की जान चली गई। 4 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। दूसरी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। चेयरमैन PTI पर खुद अपनी गिरफ्तारी का ड्रामा रचाने का इल्जाम मुज़ाहका खेज है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमे में चेयरमैन PTI की जमानत कबल अज गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा चेयरमैन PTI पर उकसाने के इल्जाम और जुर्म के दरमियान ताल्लुक है। बयान में पब्लिक को उकसाने के हवाले से कुछ भी नहीं। अपील का हक देने या ना देने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। दूसरी अपील का हक दस्तयाब ना हो तो मुतल्लिका फोरम का फैसला हतमी तसव्वुर होगा। आईनी अदालतें फैमिली केसेस के हक़ाइक़ का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट को ये हक हासिल नहीं कि वो साइलीन को दूसरी अपील का हक दे। फैमिली केसेस में हक़ाइक़ का जायजा लेने के लिए हाई कोर्ट को दूसरी अपील का हक ना देने का मकसद कानूनी तनाज़ात को जल्द हल करना है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान जनरेटर का डीजल खत्म हो गया। मरीज तकरीबन 1 घंटा बगैर बिजली बंद मशीनों के बेयारो मददगार पड़े रहे। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का कहना है कि अशराफिया के लिए तो जनरेटर की सहूलत मौजूद है, लेकिन आम गरीब मरीजों के लिए 5 लीटर तेल भी दस्तयाब नहीं है। चार साल कौम की दौलत को लूटा गया। हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। झूठ और सच में फ़र्क होना चाहिए। इलेक्शन में जो फैसला आवाम करेंगे उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शरकपुर में तरक्याती मनसूबों के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा 4 साल पाकिस्तान में एक ढेला नहीं आया। ऑपोजिशन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। बताएं वो 300 अरब जो लाने थे वो कहाँ हैं? अगर वो 300 अरब रुपये ले आते तो मैं IMF की मिन्नतें ना कर रहा होता। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल की को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग़ दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। पेशावर बाड़ा तहसील कंपाउंड में खुदकुश हमले की तहकीकात। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर। 2 दहशतगर्दों ने पहले गेट पर हमला किया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग के बाद अंदर घुस गए। दहशतगर्द बैरियर्स फैलांग कर कंपाउंड में दाखिल हुए। ज़ेरे हिरासत 8 अफराद से तफ्तीश। कराची में स्कूल बैग पहने डाकुओं की कार्रवाइयां। शादमान टाउन में एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 डकैतों की 2 वारदातें। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। डकैतों ने मोटरसाइकिल सवार शहरी से लूट मार की। गली से गुजरती खातून से भी पर्स छीन लिया। मुलजिमान दिन दिहाड़े वारदात करके बआसानी फरार हो गए। ईजी लोन एप्लीकेशन से कर्जा लेने वाला रावलपिंडी का नासिर नामी शहरी पिछले 24 घंटे से लापता। भाई ने थाना सिविल लाइन में अगवा की दरख्वास्त दायर कर दी। नासिर ने ईद के लिए ईजी लोन एप्लीकेशन से 15,000 रुपये कर्ज लिया था, जिसकी पहली किस्त 12,000 रुपये अदा कर चुका था। उसके बावजूद उसे तंग और ब्लैकमेल किया जा रहा था। और कराची और रंगी टाउन में दिन दिहाड़े लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कोरंगी से गिरफ्तार किया गया और रंगी टाउन में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से 18 जुलाई को लड़की के साथ नाजेबा हरकत का वाकया पेश आया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। देखते रहिए बोल न्यूज़। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त।
आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।